हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टीचर वर्क फ्रॉम होम में। आज का विषय है कक्षा 8वीं के अंतर्गत शिष्यवृत्ति। यह कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं दोनों में काम आ सकता है। शिष्यवृत्ति के अंतर्गत विषय है श्रृंखला, सीरीज। सीरीज में क्या होता है? सीरीज में दो प्रकार की सीरीज, वैसे तो बहुत प्रकार की सीरीज होती हैं। आज हम अंग्रेजी अक्षरमाला और संख्याओं पर आधारित श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। जहाँ तक संख्याओं के श्रृंखला का सवाल है, आपको संख्या ज्ञान के अंतर्गत सभी संख्याओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। सभी संक्रियाएं जो हैं वो आपको आनी चाहिए। वर्गमूल, वर्ग, घन, घनमूल 8वीं के छात्र को ये सब, इन सभी की जानकारी आप होनी चाहिए। इस आधार पर आप श्रृंखला सीरीज जो होती है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अंग्रेजी अक्षरमाला की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी अक्षरमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षरों को का क्रम हम किस तरह से आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी अक्षरमाला को समझने के लिए ईजोटी, यह एक शब्द है। देखिए ईजोटी, यहाँ पर आप ई का मतलब आप समझ सकते हैं। ई इक्वल टू क्या हो गया? ई इक्वल टू 5 हो गया। इक्वल टू 5 हो गया। जो का आप गिनते चलिए, ए बी सी डी ई, 5 हो गया। अब आप चलिए जो जे का, जे इक्वल टू कितना हो गया? 10, है ना? जे इक्वल टू 10। ओ का कितना हो जाएगा? ओ इक्वल टू 15। उसके बाद टी का कितना आ जाएगा? 20। टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू मीन्स इज द सीरियल नंबर। बाएं से दाईं ओर अगर हम ए बी सी डी की काउंट करते हैं तो ये जो y है, y जो है वो कितने नंबर पे आ जाएगा? 25। और लास्ट में जो आपका z आता है वो 26 पे आता है। तो आप इस तरह से अंग्रेजी अक्षरमाला को इक्वल टू 5, ए बी सी डी 1 2 3 4 5 ई, ए बी सी डी ई, इस तरह से आप उसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। कौन से अक्षर के माध्यम से? इजोटी। ठीक है, अभी आप देखते हैं प्रश्न पहला जो है। प्रश्न पहला क्या है? निम्न संख्या श्रृंखला के खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए संख्या श्रृंखला क्या है? संख्या श्रृंखला है 512, 256, 128, 64, 32। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले भी कहा कि संख्या श्रृंखला में आपको क्या ध्यान रखना है? सभी संक्रियाएं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो यहाँ गौर करिए, सबसे पहले आप चले जाइए जोड़ पे। तो जोड़ देखते हैं यार, होता है क्या जोड़? 512, 256। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप जोड़ फिर माइनस, तो यहाँ से 512 में ये जोड़ेंगे तो नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर माइनस करेंगे, देखिए 512 में से 256 माइनस करेंगे तो 256 बचेगा। फिर देखिए 256 में से 128 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 128 बचेगा। 128 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 64 बचेगा। 64 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 32 बचेगा। और फिर 32 में से कितना माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बिल्कुल, बात समझ में आ रही ना? बिल्कुल, हाँ, यही उत्तर है जो आपको सही आएगा। ये देखिए कितना आएगा। बिल्कुल, आप वीडियो देखते हुए आप समझ गए होंगे, ये आपका उत्तर आएगा। ठीक है, 16। तो यहाँ कितना आना चाहिए? यहाँ आपका 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए, राइट। यहाँ आंसर कितना होना चाहिए? 16 होना चाहिए, ये वाला।
बराबर। देखिए अभी अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न श्रृंखला के खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहां पर भी गौर करिए जरा, 3, 15, 35, 63, 99। देखिए 3, 15, 35, 63 और 99 खाली जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 153, दूसरा 143, तीसरा 163, चौथा है 112। तो देखिए जरा क्या आएगा, गौर करिए। 15 जोड़ने से आएगा क्या, 15 दूनी 30, धन 5, 35 हुआ। लेकिन अगर हम वैसी जोड़ते हैं 35 दूनी 70, नहीं आएगा। घटाने पे जाइए, 35 में से 15 घटाए तो 20 बचना चाहिएगा, नहीं आएगा। गुणा तो होगा ही नहीं, भाग भाग भी होगा ही नहीं। जब चारों संक्रियाएं नहीं हो रही है, काम नहीं आ रही है, तो क्या आएगा। अब गौर करते हैं, वर्ग के ऊपर चलते हैं। अब वर्ग जो है, देखो वर्ग, वर्ग पता होनी चाहिए 1 से 10 तक सबको। वर्ग है 1 का एक वर्ग 1, 2 का वर्ग 2, सॉरी 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो यहाँ अगर हम 2 का वर्ग लेते हैं तो 2 का वर्ग 4 हो जाता है। फिर यहाँ देखो 4 का वर्ग लेते हैं तो 16 हो जाता है। यहाँ गौर करो, देखो फिर 5 नहीं है, 6 का वर्ग लेते हैं तो 36 हो जाता है, बराबर। ठीक वैसे ही जैसे कि अब यहाँ देखो, अब यहाँ वर्ग की संकल्पना बैठ सकती है क्या। देखिए 2 का वर्ग, हाँ 2 का वर्ग, कितने का वर्ग, देखो यहाँ पर देखो पहला वाला देखो 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 का वर्ग इक्वल टू कितना आएगा, 2 का वर्ग कितना आएगा यहाँ पर, 2 का वर्ग 4 है ना। अभी 4 में से 1 घटा दो तो कितना आएगा, -1 इक्वल टू कितना आएगा, 3, राइट। देखो इधर 2 का वर्ग बराबर 4 और 4 में से 1 माइनस किया तो कितना आया, 3। ठीक उसी तरह आगे देखो, ठीक उसी तरह आगे देखो। अभी ये देखिए 35, सॉरी 15, दूसरा 15, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। कितने का वर्ग, देखो 4 का वर्ग कितना होता है, हाँ 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग देखो, 4 का वर्ग बराबर कितना हुआ, 4 का वर्ग बराबर 16। अब 16 में से 1 घटा दो, 16 में से 1 घटा दो कितना आया, 15, बराबर। अगला देखो, ये देखो 15 आया। फिर यहाँ देखो ये 2 का था, ये 4 के वर्ग से आया। अभी अगला देखो 3, 5 का 25 होता है, नहीं आएगा। अभी 6 का वर्ग पे चाहिए, क्या आएगा, 6 का वर्ग देखो, 6 का वर्ग कितना हो गया, 6 का वर्ग बराबर, हाँ 6 का वर्ग बराबर, 6 का वर्ग बराबर 36। 36 में से -1 कर दे इक्वल टू 35, बराबर। ठीक उसी तरह यहाँ देखो 8, ठीक अभी 6 का वर्ग हो गया, उसके बाद आएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग आएगा 8 ही 8 ही 64, 64 में से 1 माइनस कर दिए तो 63। उसी के प्रकार देखो 8 के बाद 9 नहीं आएगा, डायरेक्ट 100 आएगा। 100 का वर्ग, सॉरी 10 का वर्ग 100, और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, बिल्कुल 99 आएगा, है ना। उसके पश्चात देखो फिर यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम 10 आ गए थे, 10 पहुँच गए थे। अब यहाँ आ जाएंगे 12 पे, तो 12 का वर्ग कितना होगा, 12 का वर्ग हो गया, हाँ 12 का वर्ग हो गया, 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना हुआ, 12 का वर्ग बराबर 144। सेम वही सिचुएशन लेते हैं, 44 में 144 में से 1 माइनस किए, 44 में से 1 माइनस किए कितना आया, 143, बराबर। देखो है क्या 143 ऑप्शन में, हाँ यहाँ पर देखिए ये 143 ऑप्शन में है,
143 यहाँ पर ये उसके ऑप्शन में है, तो ये इसका हो गया उसका आंसर। तो यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 143। कितना आंसर आएगा इसका 143 आंसर आएगा, राइट। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। इस तरह से आपको संख्या रेखा, संख्या श्रृंखला की जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। अभी आ जाते हैं हम अक्षर वाले पे। अभी अक्षर वाले पे कैसा है, अक्षर वाले पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इजोटी आपको ध्यान में रखना है, उसके आधार पर ही आपको वो आसानी से समझ में आएगा। देखिए निम्न अक्षर माला ABC, FGH, LMN, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या आएगा, इन चारों में से यहाँ क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं ABC, ए के बाद 1 + 1 + 1, A+1 है ना, ABC, A, यहाँ देखो A के बाद A, फिर B, फिर C। तो यहाँ देखो +1 होते जा रहा है। क्या हो रहा है, +1, क्या हुआ +1, फिर +1 है ना, +1 हुआ। यहाँ देखिए उसके बाद C के बाद देखिए, अभी ABC के बाद C के बाद देखिए कितना फर्क है, C, ABC, D, E, ABCD EF है ना, ABCD EF, ABCD EF कितने के बाद आया, ये F जो कितने कितने नंबर पे आया, ये जो F जो है, F स्टार्ट कहाँ से आया, देखो F आने के लिए +3 हो गए है ना, F आने के लिए कितने हो गए, +3 हो गया। फिर देखो FGH, फिर +1 है, हाँ, G जो है वो +1 पे है, एक प्लस आ गया। फिर H भी जो है +1 है, FG1 क्या है, +1 है। फिर देखो GH, HI है ना, HIJK, देखो यहाँ +3 था, अब यल कहाँ आया, यल कैसे आ रहा है, देखो यल जो है जी के बाद IJKL, कितने 4 पल, कितने बाद आया ये 4 के बाद है ना, चौथे नंबर पर आया। फिर देखो यहाँ पे यम कितने पे है, +1 है, फिर यन कितने पे है, +1 पे है, एक ही बढ़ रहा है, यन कितने पे है, +1 पे है, +1 है, हो गया। अभी यहाँ देखो अब क्या आना चाहिए, यहाँ कितने प्लस, यल के बाद कितने प्लस आया, कितने प्लस पता है 4, तो अगला अक्षर यहाँ स्टार्ट कितने पे होना चाहिए, 5 पे आना चाहिए, 5 में, कितने में आना चाहिए, 5 में आता है क्या, देखते हैं चलो। N है OPQRS, राइट, OPQRS 5 पे है। अब यस तो है 5 वाला, और कोई है क्या ऑप्शन में, नहीं है। जब ऑप्शन में कोई है ही नहीं तो आप डायरेक्ट बिंदास इस श्रृंखला के आधार पर आप इसको आंसर दे सकते हैं, बराबर। इसका आंसर क्या आएगा, STU, क्या आएगा, STU, राइट, वेरी गुड, ठीक है। अभी देखिए अगली अक्षरमाला क्या है, अगली श्रृंखला क्या है, निम्न अक्षरमाला के प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए EDBA, देखो ई जो है पहले ही बता चुका हूँ मैं, ई 5 स्थान पर है ना। उसके बाद देखिए जस्ट डी आया, माइनस आ गया, एक पीछे हो गया। फिर देखो बी आया, उसके पीछे पहले ए आया, ठीक है। अब अगले अक्षर पर चलते हैं, अगले समूह पर चलते हैं, चल देखो वहां पर भी वही श्रृंखला है, क्या के जे के उल्टा आ रहा है और जी एच उल्टा आ रहा है ना। अब इस समूह तो ठीक है, पी क्यू एम एन, बराबर, सब एक जैसा ही है, श्रृंखला एक जैसी है, बट
इसके बीच में क्या संबंध है, ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बीच क्या संबंध है, देखिए जरा, ई से लेकर के तक। हाँ, देखिए के जो है वो किसके पश्चात है, जे के पश्चात है। मतलब जे अभी इजोटी के आधार पर जे कितने पर है, 10 पे था, मतलब ये 11 नंबर पे आ गया। के कौन से नंबर पे आ गया, 11। तो यहाँ देखिए ई से लेकर के तक कितने अक्षर आगे हैं, 6 अक्षर आगे हैं। कितने हैं, 6 हैं, है ना। वैसे देखो डी, डी जो है उसके जे से क्या संबंध है ना, वो भी 6 आते हैं क्या, देखो जरा। ई एफ जी एच आई जे, बिल्कुल 6 नंबर पे आ रहे हैं, बिल्कुल ये भी 6 नंबर पे आया। बी के बाद एच देखो, सी डी ई एफ जी एच, बिल्कुल 6 नंबर पे आया। ए बी सी डी ई एफ जी, बिल्कुल ये भी 6 नंबर पे आया। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो है ई से लेकर के, ई से के का संबंध 6 आगे बढ़ रहा है, डी का संबंध जे से 6 आगे बढ़ रहा है, बी का संबंध एच से 6 आगे बढ़ रहा है, ए का संबंध जी से 6 आगे बढ़ रहा है। अब वही श्रृंखला इसकी श्रृंखला इस पर लागू होती है क्या, देखते हैं। देखो के बाद क्यू 6 नंबर पे आना चाहिए, कि यल यम एन ओ पी क्यू, बिल्कुल आया। अब जे के बाद पी जो है वह 6 नंबर पे आना चाहिए, आता है क्या, देखते हैं। जे के यल यम एन ओ पी, बिल्कुल आया। तो ये श्रृंखला ऐसी आ रही है, तो पूरे को ढूंढते नहीं रह बैठना है, समझ में आ गया तो फटाक से अगले अक्षर पर चले जाना है। अब अगले अक्षर पर कैसे जाएंगे, संबंध ऐसा था तो इसका भी संबंध ऐसे ही जाएगा, 6 आगे बढ़ते जाएगा। तो चलो 6 आगे बढ़ते हैं। क्यू है ना, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, राइट। डब्ल्यू, डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन में कितना है, सिर्फ एक है। डब्ल्यू से ऑप्शन में स्टार्ट होने वाला देखना है, सिर्फ एक है। तो इन तीनों को भूल जाओ, उसका आंसर क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू वी टी एस। क्या आएगा उसका आंसर, डब्ल्यू वी टी एस। क्या आएगा उसका आंसर, बिल्कुल ये आएगा उसका आंसर, डब्ल्यू पी टी एस, है ना। यहाँ देखो, हाँ ये उसका आंसर आएगा। क्या आएगा उसका आंसर, डब्ल्यू वी टी एस, बिल्कुल। तो इस तरह से आपको संख्याओं पर आधारित और अक्षरमाला पर आधारित श्रृंखला आपको समझनी है, और उसके पश्चात आप अपनी श्रुति की परीक्षा ठीक से कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इसके पश्चात मैं आप लोगों को एक इन्हीं आधार पर एक लिंक, गूगल लिंक बना करके, क्वेश्चन की लिंक बना करके भेजने वाला हूं। आप कृपया उसे जल्द से जल्द हल करके, समझ करके भेजने का प्रयास करें। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।